गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर रिजवान और आज हम बात करेंगे अपनी कैनवा और फाइवर की सीरीज़ के बारे में। एपिसोड हमारा 3 है आज। और जैसे कि आपको पता है एपिसोड 1 में हमने आपको बताया कैनवा क्या है और कैनवा का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। और उसी तरीके से आपको हमने एपिसोड 2 में कैनवा डीपली यूज़ करना सिखा दिया। अब उसी से चलते हुए आगे सीरीज़ एपिसोड 3 में हम आपको लेके जाएंगे कि फाइबर के ऊपर आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइबर के ऊपर आप अपनी गिग कैसे बना सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है और इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने फाइबर के ऊपर आ जाना है। जैसे आप फाइबर के ऊपर आएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे फाइबर के ऊपर साइन अप करने के लिए। साइन अप करने के लिए आपके पास एक आ जाएगा, सबसे पहले 3 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। तो हम सबसे पहले जाएंगे कंटिन्यू विद गूगल। सिंपल ये है कि अपनी जेन्युइन आईडी से आप लॉगिन कर लें गूगल के ऊपर और उससे आप फाइबर के ऊपर ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग नेम पूछ रहा है फाइबर का, आपको कौन सा ज्वाइनिंग नेम रखना है। आप बहुत अच्छा सा यूनिक सा अपना नेम रखें जो अट्रैक्टिंग हो। तो मैं तो लेट्स सपोज मैंने यही रख दिया है जो है, तो मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ज्वाइन करूँगा इसके ऊपर यहाँ पे एक इंटरफेस खुल जाएगा और ऊपर ईमेल मांगेगा, रिसेंट ईमेल मांग लेगा और इस तरीके से वेरिफिकेशन पूरा प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस से पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर विजिट कर लेते हैं ओवरऑल फाइबर का इंट्रोडक्शन ऊपर से, ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे समझने के लिए। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यार भर के फ्रीलांसर काम करते हैं। कहीं से भी अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने पे, तो आप यहाँ पर फाइबर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके आप इजीली अपनी स्किल्स को सेल आउट करके या उसको इस्तेमाल करते हुए काम करके यहाँ पर बहुत इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है फाइबर। तो इसी पे हमने अपनी लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम चले जाते हैं अपनी प्रोफाइल में। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल के बाद हम अपनी एक गिग बना के आपको बताएंगे कि फाइबर के ऊपर हम गिग कैसे एक अच्छी बना सकते हैं, उससे हमें ऑर्डर कैसा मिलेगा, उससे हमें फर्स्ट ऑर्डर हमारा कैसा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज आपको लगानी पड़ेगी, अपनी कोई जेन्युइन इमेज आप लगा देगा। मैं यहाँ पर कुछ भी सपोज एक इमेज लगा देता हूँ, लाइक जैसे मैंने ये इमेज लगा ली। ठीक है, ये मेरी इमेज लग गई यहाँ पर फाइबर के ऊपर और यहाँ पर आ जाएगा फाइबर प्रोफाइल के ऊपर। तो फाइबर के प्रोफाइल के ऊपर आप यहाँ पर अगर आपने बहुत सारे देखिए, अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर हर तरीके की ट्रैफिक्स आ रही होंगी ना अदर प्लेटफॉर्म से, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको ऑर्डर बहुत जल्दी मिल सकता है। अब उसके चांसेस आप कैसे ज़्यादा बना सकते हैं अपने ऑर्डर जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए, उसके लिए ये होता है कि यहाँ पर लिंक करवाने पड़ते हैं अपने अकाउंट। अगर आपकी फेसबुक की प्रोफाइल बनी हुई है, अगर आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनी हुई है, अगर आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल बनी हुई है बिजनेस व्हाट्सएप की, और अगर आपकी लिंक्डइन की बनी हुई है, आपकी प्रिंटिंग की बनी हुई है, तो यहाँ पर वो सारे अकाउंट आप एक्सेस करें जब गिग अपनी डालें, तो उसके बाद वो इन सारे अकाउंट पे वो गिग को शेयर करें। इससे ये होता है कि अदर प्लेटफॉर्म से हर तरीके की ट्रैफिक आपके पास इंगेज हो रही होती है और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी तो हम अकाउंट यहाँ पर लिंक नहीं करेंगे, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अकाउंट लिंक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक पर्पस है, तो उसको आप इग्नोर ना करें। ठीक है, इसी के चलते हुए आप अपना पोस्ट रिक्वायर्ड यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट आ जाती है, मैरिज रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिकम अ सेलर पे हमें जाना है। ठीक है, अब हम सेलिंग करेंगे। यहाँ पर सेलिंग करने के बाद जस्ट हमें यहाँ पर आना है बिकम अ सेलर। अब हम फाइबर के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। अब फाइबर हमसे बोलता है टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइबर। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं तो इसके हर जगह की पॉलिसीज़ होती हैं और हर जगह की रूल्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसी तरीके के फाइबर्स की भी रूल्स एंड पॉलिसी है। तो आप उसको इसकी सारी चीज़ों को पढ़ते आप आगे जाएं, ये आपको बताता रहेगा।
अब जैसे हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है, हमने कंटिन्यू करते रहेंगे, हम आगे जाएंगे। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी। अब यहाँ पर हम अपना नेम इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारा नेम आपको सबको पता है, हमने अपना नेम इंसर्ट कर दिया रिजवान। इसके बाद हमने अपनी प्रोफाइल लगा दी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। अब डिस्क्रिप्शन में आप वो डिस्क्रिप्शन दिएगा कि जो आप यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लाइक जैसे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बनाई हुई है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कहा हुआ है कि मैं एक क्रिएटिव बंदा हूँ और मेरे अंदर ये स्किल मौजूद है और मैं आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ वो इन चीज़ों में कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी काम, आपका काम करवाना हो इस चीज़ों के मुतालिक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने अपनी गिग के अंदर ये लिखा है। गिग हमेशा आप अपनी इस तरीके से बनाएं कि उसमें कीवर्ड्स का बड़ा ख्याल रखें। कीवर्ड्स ऐसे होने जाएंगे जो सर्चिंग कीवर्ड हो। अगर सर्चिंग कीवर्ड होंगे तो इससे ये होगा जो आपकी प्रोफाइल है वो रैंकिंग में ऊपर आएगी और ऑर्डर मिलने का चांसेस आपको ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से आप अपनी यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। मेरी यहाँ पर आप लिख दें इंग्लिश, ठीक है। मैंने इंग्लिश में काम करना है, लेवल मेरा बेसिक है। आपका जो भी लेवल हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंपल हम अभी बेसिक ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू। हमने आगे कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद अभी यहाँ पर पूछ रहा है योर ऑक्यूपेशंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वापस स्किल्स पूछेगा, एजुकेशंस पूछेगा, सर्टिफिकेशन पूछेगा, ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही पूछेगा। आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशंस में पूछ रहा है कि आप किस चीज़ के मुतालिक यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग, राइटिंग, ठीक है। अब आपका जो काम है जो आप कैनवा से सीख के यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में भी आता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आता है, वो राइटिंग। तो ये कैटेगरी जो है ना, ये कैटेगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अपनी कैटेगरी एक जैसे बिलफर्ज आपने प्रोग्रामिंग एंड टीच करी है, अब यहाँ पर इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अपनी गिग बना कर डाल लें, तो वो फाइवर फिर जो इसके पीछे के एल्गोरिथम होते हैं ना, वो एक तरीके से ये समझ लें वो पहचान नहीं पा रहे होते कि ये बंदा किस कैटेगरी में हमने इसकी गिग डालनी चाहिए, क्योंकि इसने कैटेगरी चूज़ करी हुई है राइटिंग एंड वाली और इसने गिग बना के डाली हुई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली। तो यहाँ पर जो होता है ना मामला, वो थोड़ा डगमगा जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है। ये जो पीछे के जो फाइवर के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, अदर डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग अर्निंग में जो भी ये जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है ना, उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना लाजमी होता है कि कीवर्ड्स जो होते हैं ना उसका ख्याल रखना चाहिए, कैटेगरी का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी ख्याल रखना है इस चीज़ का कि हम वही कैटेगरी चूज़ करें जो जिसमें हम बेहतर हैं और जिसमें हम काम कर सकते हैं ईजीली। तो हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है हमारे पास एक ऑप्शन, और एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास अनगिनत चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लाइक पर्पस ज़्यादा यूज़ हमारा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो हम डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हमसे पूछता है कि हम 2000 यहाँ पर डाल देते हैं, तकरीबन 20 से लेके 22, ठीक है। हमने डाल दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि चूज़ 5 ऑफ द बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर आपकी 2 से लेके 5 तक आप स्किल्स यहाँ पर चूज़ कर लें कि आप कौन सी स्किल्स अच्छे से आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे ईमेल, हम ये यहाँ पर एक ये कर देते हैं, और कंटेंट ये कर देते हैं, डोमेन नहीं एसईओ कर देते हैं, मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, लोकल लिसनिंग, म्यूजिक प्रमोशन, सोशल मार्केटिंग, ठीक है। एक काम करते हैं, एसईओ हटा के और हम
हमने ये 5 स्किल अपनी बेस्ट ऑफ दी चूज़ कर ली। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये बोलता है कि ऐड स्किल, आपने इसके अलावा वॉइस टैलेंट वाला अगर कुछ होता है तो आपने वो करनी है, हमने नहीं करवानी। एजुकेशन यहाँ पर ही आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आपने सिंपल अपना पाकिस्तान डाल देना है। कॉलेज नेम आपसे पूछेगा, यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी नेम आप बता देना, या नेम अपना कुछ भी सपोज जो भी आपने रखना हो तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप अपनी सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन, आपने बीएससी किया, कौन सी डिग्री आपने हासिल करी है वो डिग्री आपसे पूछेगा। सिंपल आप करते गए, यहाँ पर सर्टिफिकेशन आपने कोर्स करा हुआ है या जिस भी लिहाज का, ठीक है, वो आप कर दें। वो सारा करने के बाद जब ये सारा आप फिल कर देंगे तो आपके पास ये पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप जस्ट अब इसी तरीके से हमने कंटिन्यू करा और हम आगे चले गए। हमारा गूगल अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर फेसबुक अकाउंट है और ट्विटर, अगर आपने लिंक करवाना है तो मैं अगेन आपको वो बताता चलूँ कि लिंक करवाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, आप फ्रीलांसर से अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको फेसबुक और ट्विटर पर अपनी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जिसकी बदौलत आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब जैसा आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट सिक्योरिटी आपसे पूछ रहा है, वेरिफिकेशन मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, जस्ट कंटिन्यू क्रिएट योर फर्स्ट गिग। अब यहाँ पर फर्स्ट गिग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हमने की नहीं है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी थी इन्होंने, हमने हाफ एंड हाफ उसको इनपुट करिए। आप कंप्लीट पुट करेंगे तो ये रहेंगे जो आपकी जाते हैं। हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, हमने उसको जल्दी से जल्दी हम उसको कर देते हैं। वेरिफिकेशन कोड हमारे पास आ गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पर। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो हम डाल देते हैं फर्स्ट चाइल्डहुड नेम किंग फिनिश, ओके। तो ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर जैसे हमारा काम कंप्लीट हुआ, हमने जब फिनिश किया और फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमने डन पे क्लिक कर दिया। जैसे डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमें बोलता है कि आप अपनी यहाँ पर जैसे हमने क्लिक करा तो ये हमें यहाँ पर बोलता है कि आप अपनी यहाँ पर फर्स्ट गिग बनाएं। तो फर्स्ट गिग बनाने में आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि आपने गिग का टाइटल क्या रखना है। तो आपका टाइटल क्या है गिग का? अब टाइटल हम रखेंगे अपना गिग का, जो मैंने पहले से बना के रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम रखेंगे आई विल डिज़ाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट फॉर सोशल मीडिया एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। हम इसको यहाँ पर जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी हमने क्या किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई विल डिज़ाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट फॉर सोशल मीडिया एंड ब्लॉग पोस्ट। हमने जस्ट यहाँ पर अपना गिग टाइटल दे दिया है, ये हमारा टाइटल है। और यहाँ पर सही गिग हमने टाइटल दे दिया। उसके बाद हम कैटेगरी चॉइस करेंगे। कैटेगरी में मैंने आपको बार बार बोला है कि आप कैटेगरी अपनी वो चूज़ करिएगा जिसमें आप काम करने में बहुत माहिर हो। और हमारी जो कैटेगरी है कैनवा की वो आती है डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको दो चीज़ें चूज़ करनी हो तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग पे आप जाइएगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर कैनवा से करने का सोच रहा है तो वो गलत है। कैनवा जैसा आपका एक ये समझ लें कि एक जैसा कि मैंने आपको कैनवा यूज़ करते वक्त बताया कि कैनवा सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है। जो बनाया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है वो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए बेसिकली। लेकिन उससे छोटा मोटा आप ग्राफिक वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फाइबर के ऊपर वक्त मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो आप उससे नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा जब भी आप कैनवा की किक बनाएं तो आप डिजिटल मार्केटिंग करें। इक्का दुक्का किक अगर डालनी हो तो आप उसकी डाल दें। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइएगा, सब कैटेगरीज की चॉइस करिएगा कि सोशल मीडिया टीचिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग। हम यहाँ पर लिख देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है।
उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद ये हमें सजेशन दे रहा था, सजेस्ट कर रहा था कि आप कैटेगरी ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग करें, ठीक है, इस तरीके की। तो हमने जैसा अपनी मर्जी से कर ली। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमसे पूछता है सर्विस टाइप, आप कौन सी सर्विस देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी सर्विस टाइप पूछेगा। तो हम देना चाह रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमने जस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कर दिया। यहाँ पर हम 1 2 3, बस 3, ठीक है, हमने 3 पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये हमसे पूछता है कि पॉजिटिव कीवर्ड्स, अब यहाँ पर जो आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स लगाने वो आप कहाँ से लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आपने न्यू टैब में जाना है, न्यू टैब पे जाके फाइवर पे आपने क्लिक करना, हाँ, यहाँ पर सर्च के कॉलम में जाना है। सर्च के कॉलम में जाके आपने लिखना है कैनवा। अब ये कैनवा लिखने के बाद जो आपके पास आ रहा है ना, कैनवा, कैनवा डिज़ाइन, कैनवा प्रो अकाउंट, कैनवा पोस्ट डिज़ाइन, कैनवा टेम्पलेट, कैनवा लोगो, तो ये होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, जिनको सर्च करने के बाद लोग आपसे रब्ता करते हैं। तो हमने जस्ट 1 कैनवा टेम्पलेट 2 कैनवा प्रो अकाउंट, ऐसे करके हमें यहाँ पर ऐड करवाना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। स्टेप एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये आएगा कि आप यहाँ पर पैकेजेस कौन कौन से दे रहे हैं कैनवा में, कि भाई मैं यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा और उसके मैं आपसे इतने पे करूँगा, ठीक है। तो जैसे ये आपसे प्राइस, यहाँ पर आप प्राइसेस बनाएंगे। तो बेसिक जो आपका नेम, योर पैकेज का नाम आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर यही रखूँगा कि बेसिक मेरा जो है वो बेसिक ही है, स्टैंडर्ड जो है मेरा स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है, और प्राइम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ कि मैंने इसकी क्या डील बनाई है, तो हम उस डील के हिसाब से इनसे बात करेंगे। तो मैंने डील जो बनाई है वो ये है कि मैं बेसिक जो काम करूँगा वो करूँगा $10 में, और 1 पेज डिज़ाइन करूँगा। जैसे 1 पेज डिज़ाइन कैन बी फ्लायर, सोशल मीडिया पोस्ट एंड मैनी मोर, सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैंने इनको ये बोला है कि मैं एक पोस्ट आपको डिज़ाइन करके दूंगा 1 पेज की, अब वो कोई भी हो मैं इजीली आपको करके दे दूंगा। डिलीवरी का जो मैंने इनको टाइम बताया था, ठीक है, डिलीवरी का जो मैंने इनको टाइम बताया था वो था 1 डे, और अब यहाँ पर डिलीवरी का जो मैंने इनको टाइम बताया था वो मैंने बता दिया था 1 डे। अब ये यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके से इनको शेड्यूल पोस्ट देते रहेंगे या एंगेजमेंट विद फॉलोअर्स के थ्रू, ये जो भी हिसाब किताब आपका बनता है उस हिसाब से आप इनको बताते रहना, ठीक है। मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन जो है वो 1 दिन की आप दे दें, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन मेरा अनलिमिटेड है कि जितनी दफ़ा आपको करना हो मैं कर दूँगा, और बेसिक मेरा जो है पैकेज वो है $10। ये मैंने एक पैकेज दे दिया इनको। दूसरे पैकेज में मैंने स्टैंडर्ड में जो बनाया है वो ये है कि मैं आपको 2 पेज डिज़ाइन कर दूँगा, ठीक है। ये मैं आपको 2 पेज डिज़ाइन कर दूँगा, और जो मैंने प्राइम बनाया है वो बनाया है मैंने
कि मैं आपको 4 पेज डिज़ाइन कर दूंगा। ये मैं आपको दूंगा 1 डे के अंदर, ये भी मैं आपको दूंगा 1 डे के अंदर। टाइम ड्यूरेशन जितनी कम रखेंगे आपको पेमेंट इतनी ज़्यादा मिलेगी। एक चीज़ का एक और ख्याल रखिएगा, ठीक है आप। और यहाँ पर आप यहाँ पर उनको ये बोलिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो खुद दें, ज़्यादातर ये करिएगा। और अगर वो ना दें तो आप बोल देगा कि मैं अगर ये भी करूँगा तो उसके अलग चार्जेस करूँगा, ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा तो उसके अदर चार्जेस करूँगा। तो इसमें अगर आप पहले ही अगर अपना बता देंगे कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फिर आप फंस जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप उनसे बोलें कि भाई अब जैसे इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है ना, 4 पेज बना के, अब इसमें 2 दिन कर दें, इस तरीके से। तो और मैं यहाँ पर आपको एक्शन प्लान करके दे रहा हूँ, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ और मैं आपको शेड्यूल पोस्ट के साथ दे दूँगा, ठीक है। ये हमने $35 वाले में ये कर दिया, इसकी भी अनलिमिटेड हम दे देंगे और इसकी भी हम अनलिमिटेड दे देंगे। ये मैं दूंगा $20 में और ये सर्विस दूंगा मैं $35 में। ये मैंने यहाँ पर अपना पैकेज बना के डाल दिया। अब जैसे मैंने पैकेज डाल दिया तो इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, कि अगर आपने इतने दिन में चाहिए या वक्त से पहले चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा पे इतने करूँगा, ठीक है। तो आपने करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था डे वन, तो हमने तो बेसिकली डाला हुआ है डे 1 में ही मैं आपको दे दूँगा। तो इस हिसाब से कि भाई मैं $10 लूँगा, मैं ये लूँगा, तो इस हिसाब से ये पैकेज बनता है, ठीक है। और यहाँ पर और नीचे आ जाएँ तो हम इंगेजमेंट एंड फॉलोवर्स, यहाँ पर आ जाता है रिपोर्टिंग आ जाता है, और उसके बाद एन एडिशनल सेलेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद एन एडिशनल सेलेक्ट आ जाएगा, एक्शन प्लान आ जाएगा, एडिशनल वर्जन आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके एक्स्ट्रा में आती है, ठीक है। तो ये तब आप करें जब आप यहाँ पर सर्विसेज में, जैसे मैंने यहाँ पर दे दूँ 3 दिन देने के बाद अब मैं बोलूँ कि यार मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं, तो मैं चार्ज कैसे करूँगा। तो फिर आपने यहाँ पर गिग के अंदर अपनी बेसिक, स्टैंडर्ड और प्राइम वापस आपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देनी है, ठीक है। तो फिर उसमें आपकी जो मर्जी है उस हिसाब लेंगे। तो हमारा डिस्क्रिप्शन FAQ पे आ जाएगा कि आप डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, और ये डिस्क्रिप्शन जो होगी वो गिग की होगी। तो गिग की डिस्क्रिप्शन भी मैंने बना के रखी है, अबाउट दिस गिग, और ये आ जाएगी आपकी हे वेल लुकिंग फॉर दी, ये वाली। तो ये हमने यहाँ से उठाई कॉपी, और यहाँ पर आके हमने क्या करा है पेस्ट, और जिसके अंदर मैंने इनको बोला हुआ है कि भाई मैं ये कैनवा के अंदर काम कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ब्लॉग पोस्ट डिज़ाइनिंग, यूट्यूब थंबनेल एंड चैनल आर्ट, प्रिंटेड पिन टेम्पलेट, रिज्यूम, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम गाइड टेम्पलेट, यूट्यूब थंबनेल टेम्पलेट, पोस्टर, ईमेल हेडर्स, brochures, फ्लायर्स, ब्लॉगिंग एंड ई बुक्स, मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, बैनर्स एंड इन्फोग्राफी, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जस्ट सिंपल इनको बोला कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, जो लोग आएंगे मेरे गिग के ऊपर पहले ये चीज़ देखेंगे। इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, इसको सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जाएंगे तो वो आएगी रिक्वायरमेंट, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। तो आप बोलेंगे एट न्यू क्वेश्चंस, जो भी आपने क्वेश्चंस यहाँ पर बायर्स से पूछने होंगे, उसके बाद आपने फ्री टेक्स्ट में जवाब देना है, मल्टीपल चॉइस आपके पास आ जाएगी, और एट अ क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर ये आपसे पूछता है योर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर बेसिकली ये वाली इंफॉर्मेशन डालेंगे जो है वाई चूज़ मी, आपने मुझे क्यों चूज़ करना चाहिए। तो आपने क्लाइंट से ये सवाल पूछना है, तो क्लाइंट आपको फिर आपने बताना चाहिए कि आपने मुझे इसलिए चूज़ करना चाहिए कि इस तरीके से, ठीक है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है। उसके बाद आपने और भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये है कि आप इसमें डिलीवरी फॉर्मेट बता दें, आप इसमें ये सारी चीज़ें बता के इसको डन करें। जब आप उसको डन कर देंगे ना, और
तो ये आपने यहाँ पर ऐड अ क्वेश्चन करके यहाँ पर डाल दी, आपने इसको ऐड कर दी, ठीक है, और आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दी। जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसको करने के बाद, इंफॉर्मेशन डालने के बाद, तो यहाँ पर सक्सेस भी क्लिक एंड इमेज आपकी मांगेगा, जो आपने इमेज के डिस्प्ले पे रखनी है। मतलब एक तरीके से आपकी गिग का डिस्प्ले होगा, तो गिग के डिस्प्ले पे आपने कौन सी इमेज रखनी है, तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो करना है अपने इस तरीके की यहाँ पर रखनी होगी। तो जैसे हमने नीचे आ जाना है, ठीक है, इसने सपोज हमें बता दिया कि इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें जाना है अपने ब्राउज़र में, अगर वीडियो है तो वीडियो डालनी है, पिक्चर है तो पिक्चर्स, ठीक है। हमने ये सारी पिक्चर्स यहाँ से उठानी है, और जैसे यहाँ पर ये हमारी पिक्चर्स यहाँ पर आ गई हैं। आने के बाद द मिनिमम ड्यूरेशन शुड बी, शायद ये इशू करें, लेकिन हम देखते हैं कि ना करें। तो हमने सेव कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश के लिए आपके पास आ रहा है इंग्लिश स्किल टेस्ट, टेक टेस्ट, ग्रामर और इन सारी चीज़ों के लिए। और ये लेट्स चेक इज न्यूयॉर्क US person. I confirm that service I offer Fiverr from outside of the US. The tax authorities manage required WY and information regarding of your activity on Fiverr. ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली आप यूएस पर्सन है। अगर यूएस पर्सन होंगे तो आप यहाँ पर इनका जो टैक्स होता है उस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। डब्ल्यू इनका कोई फॉर्म होगा उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपने डब्ल्यू के बारे में पढ़ना है तो इनकी अदर साइट में जाके आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये तो हम यूएस पर्सन नहीं, हमने नो पे क्लिक कर दिया है सिंपली, और यहाँ पर हम करेंगे सेव करने के बाद हमारी गिग जो है वो एक तरीके से, और यहाँ पर ये आ गया, ये हमारी आ जाएगी 40 मिनट का टैक्स है, ये स्टार्ट टैक्स हो जाएगा हमारे लिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन आंसरों के जवाब देने पड़ेंगे। सबमिट बैक टू fiverr.com, और यहाँ पर कि जिस तरीके से हम जैसे सर्च के कॉलम में आते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा चूज़ टू बाइनर में। बाइनर के बाद यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा कैनवा। जैसे इंटर करेंगे हम तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गिगें आ रही हैं, ठीक है, कैनवा के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये भाई हैं, ठीक है, इनकी जो रेटिंग आ रही है वो आ रही है, इसको सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, चलो देखते हैं इसको बाद में। यहाँ से आके हमें इसको करना पड़ेगा USD डॉलर, तो हमें ये यहाँ पर $10 लिखे हुआ है। तो ये बंदे हमें जो बेसिक दे रहा है वो दे रहा है, कैनवा टेम्पलेट दे रहा है, पोस्ट दे रहा है, स्टोरी, सोशल मीडिया लिंक, इंस्टाग्राम पोस्ट दे रहा है $10। और उसके बाद ये दे रहा है कैनवा पर 3 पेज दे रहा है, 1 फ्लायर दे रहा है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पोस्ट दे रहा है, 9 दफ़ा रिवीजन दे रहा है, और ये इसने सर्विसेज दे दी, ठीक है। ये दे रहा है $30। और इस तरीके से ये 7 इंक्लूडेड कैनवे और 3 फ्लायर्स, और इस तरीके से अनलिमिटेड रिवीजन दे रहा है, और ये दे रहा है $60। ये बाय का पैकेज है। अब इस तरीके से इनकी गिग आ जाती है। इसी तरीके से ये इनके क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने मुझे ऑर्डर्स क्यों देने हैं, ये मेरे अंदर इस वजह से हमने ऑर्डर देने चाहिए मुझे, ये बात लिखी हुई है।
और ये भाई हमारी इंडिया से। और इस तरीके से इनकी डिस्क्रिप्शन आ गई गिग के मुतालिक। ये पैकेज आ गया। पैकेज आने के बाद और ये इनकी प्रोफाइल की रैंकिंग आ रही है, रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के। इस तरीके से आपकी गिग बनेगी और लोग आपको आके ऑर्डर देंगे। तो ये थी फाइवर की हमारी वीडियो। और इस तरीके से इसके ऊपर फाइवर के ऊपर काम होता है। फाइवर के ऊपर और भी बहुत तरीके से काम है कैनवा के मुतालिक। जैसे कैनवा मैंने आपको एक्सेस करना सिखाया प्रो अकाउंट कैनवा का। तो आप सिंपल यहाँ आए, यहाँ पर लिखें कि कैनवा अपने प्रो अकाउंट का एक्सेस मिल सकता है लाइफ टाइम के लिए $5 में, $10 में, $30 में, आपकी मर्जी। आप कितने डॉलर लिखना चाहें तो इस तरीके से गिग बना के डाल सकते हैं। और कैनवा के मुताबिक जो मैंने आपको बताई थी 7 कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर, कैनवा के अंदर। तो उसी 7 कैटेगरीज के अंदर भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कैटेगरीज थी। तो वो मल्टी कैटेगरीज के आप जिसमें भी आप एक कैटेगरी के अंदर स्पेशलिटीज़ अपनी स्किल्स की अपग्रेड करें, उसमें बनाएं अपनी स्किल्स को और वो यहाँ पर आके यूज़ करें और उससे अर्निंग करें डेली बेसिस पे, एक बहुत अच्छी अर्निंग। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारा कैनवा का अकाउंट है, उस अकाउंट से हम आपको एक ऑर्डर लेके उसको क्रिएट करके आपको सबमिट करके दिखाएंगे कि कैनवा के ऊपर आखिर काम कैसे होता है और फाइबर के ऊपर आने के बाद वो सबमिट कैसे होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, आपको गिग बनाना आई होगी अच्छी सी एक, और उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत फाइबर की जो टेक्निकल्स एल्गोरिथम्स वाली जो पीछे की लॉजिकल बातें हैं वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। और कल हमारा ये जो कोर्स है, जो ट्यूटोरियल था हमारा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो कल लास्ट एपिसोड है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सीरीज़ को आपने एंजॉय किया होगा और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने बहुत सारे अपनेपन के साथ मुझे दे अपने शरीर रिजवान की इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।